नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, कुछ लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है। ज्यादातर मामलों में यह समस्या साइनस यानी साइनसाइटिस की होती है। साइनस से पीड़ित व्यक्ति के सिर में हर वक्त दर्द की शिकायत रहती है। दोस्तों, साइनस श्वसन तंत्र से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। जो धुआं, वातावरणीय प्रदूषण और ठंडी हवा के संपर्क में आने पर यह समस्या और अधिक बढ़ जाती है। साइनस होने के अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें व्यक्ति के सिर में भारीपन यानी हमेशा दर्द की शिकायत का रहना और सर्दी जुकाम का लगना और नाक का बहना, नाक से येलो लिक्विड का निकलना और सूंघने की शक्ति भी प्रभावित होती है, बुखार आना और इसके अलावा बालों का सफेद होना जैसे अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम को वेरिएशन के साथ और बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने कंधों के पास रख लेते हैं। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करें, फिर आप इसे तीव्रता से कीजिए। एक बार कर लें। ऐसे ही से आप 5 से 6 बार कीजिए। के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही पद्मासन पर आपने बैठ जाते हैं या फिर आप सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर बैठकर इस अभ्यास को कर सकते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऊपर को उठा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 5 सेकंड ऐसे ही रुकें, फिर इनहेल करते हुए सीधे, एक्सहेल करते हुए आगे। इसमें अब हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को करेंगे। ऐसे सबसे पहले ऐसे अपने पेट के बल सीधे लेट जाना है और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास ऐसे रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। कम से कम 5 सेकंड रुकते हैं और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पंजों को जमीन पर ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को थोड़ा सा जमीन से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। फिर एक्सहेल करते हुए पर्वत आसन। कुछ देर रुके हैं। श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन। इस अभ्यास को आपने श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति से 10 से 15 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आप ऐसे अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे हलासना और पश्चिमोत्तानासना को एक साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर रहते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन पर आए। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और ऐसे पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आना है। 10 सेकंड रुके हैं और फिर ऐसे सीधे लेटकर हलासना।
कुछ देर रुकने के बाद फिर पश्चिमोत्तानासना। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। और फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसमें अब हम करेंगे हस्त उत्तानासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं, ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की तरफ लाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने दोनों बाजुओं के बीच में लाना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे। इसे करने से हमारा सीना चौड़ा होता है और श्वसन प्रक्रिया बेहतर होती है। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुके और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करना है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे नीचे कर लेते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद हस्तासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के पास ऐसे रख लें और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे बांध ले। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर पीछे और श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासना। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से रख लेते हैं। ऐसे ही से आप 5 से 6 बार कीजिए।